हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन 10। बोर्ड की परीक्षाओं में जब पाठ में से मीनिंग आते हैं ए बी मैच मिलाने के लिए और किसी भी आंसर लिखने के लिए वोकैब की बहुत ही जरूरत पड़ती है। पाठ को पढ़ने के लिए वोकैब की बहुत जरूरत पड़ती है। बिना वोकैब के हमारा पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम जो है आपको वोकैब को पढ़ाएंगे और उसको ध्यान से समझाएंगे। आप समझना, आपके जो है अंग्रेजी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। आइए देखते हैं। ये लेसन है ए लेटर टू गॉड। इस पाठ के कठिन शब्द हम बताएंगे और इसमें दिए गए जो शब्द हैं उनके डबल मीनिंग, मतलब कि जो है ए बी मैच बनाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं। ये हो जाए इंटायर। इंटायर मीन तो संपूर्ण, ENTIRE, इंटायर मीन संपूर्ण। उसी का इस संपूर्ण को इस तरह बोल सकते हैं। इसका ये सिनोनिम समझ लीजिए। ये होल, WHOLE होल, ये ओवरऑल यानी कि संपूर्ण, ओवरऑल संपूर्ण, और होल भी संपूर्ण होता है। आइए नेक्स्ट। क्रेस्ट। क्रेस्ट माने होता है चोटी। पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है, सबसे ऊंची जो टॉप होती है उसको बोलते हैं पहाड़ी की चोटी, क्रेस्ट। और ये पहाड़ी की चोटी, टॉप ऑफ हिल। हिल मतलब पहाड़ी की चोटी। आइए नेक्स्ट। डॉटेड। डॉटेड मतलब लदे हुए। डॉट 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 किसी पर मतलब लदे हुए। यहाँ पे फूल और फलों का जो है सेंस है लदे हुए, लदे या भरे। स्केटर्ड ओवर। इसका दूसरा अर्थ स्केटर्ड ओवर भी हो सकता है। थ्रू आउट माने पूरे समय। थ्रू आउट मतलब पूरे समय। थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट पूरे समय। ऑल टाइम पूरे समय, मतलब ये और ये दोनों ए बी मैच में मिलाने के आपके नंबर में आ सकता है और ये पढ़ते समय भी आपको समझने के लिए काफी हेल्प करेगा। ये हार्वेस्ट माने होता है फसल, और कैसी फसल, वो भी पकी वाली, मतलब जो फसल पूरी होती है तो हार्वेस्ट पकी सब फसल। राइप क्रॉप होती है, कोई भी फसल हो सकती है, हरी भी फसल होती है, लेकिन ये जो है हार्वेस्ट पकी फसल के सेंस में। नेक्स्ट, डाउनपोर मतलब तेज बारिश। इसका मतलब हैवी रेन। डाउन वन होता है नीचे और पोर वन होता है उड़ेलना, मतलब उड़ेलना, गिराना, डाउनपोर। तो इसका मतलब हो गया तेज बारिश, हैवी रेन। और ये इंटीमेटली यानी किसी चीज की पूरी जानकारी होना, सुपरिचित होना, उससे परिचित होना। डिटेल नॉलेज, उसकी संपूर्ण जानकारी। सपर मीन्स मतलब होता है रात का भोजन, जो सबसे लास्ट का भोजन होता है उसको बोलते हैं सपर, और डिनर भी बोलते हैं डिनर। विलिंग इधर बिल माने ये सहायक क्रिया है, लेकिन बिल ये जो है यहाँ पे आईएनजी जुड़ा है, तो विलिंग यहाँ पर जो है इच्छा के सेंस में है। विलिंग माने इच्छा, कृपा। इससे जो है इच्छा या कृपा ये, और इसको दूसरा सेंस बोलते हैं ग्रेस। प्रिडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी। प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी, यानी कि आगे का समझने वाला, आगे का जानने वाला, भविष्य यानी कि आज से आगे की जानकारी का भविष्यवाणी जो बोलते हैं उसको भविष्यवाणी। इसको और सेकंड बोलते हैं फॉरकास्ट। अप्रोचिंग माने होता है आते हुए। अप्रोच माने पहुंचना भी होता है, आते हुए भी होता है। आते हुए जैसे दूसरा सेंस होगा कमिंग, आते हुए, अप्रोचिंग। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें। कुछ प्लीजर माने खुशी। इसका सेकंड है बी हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस भी और प्लीजर एक ही जैसा है। एक्सक्लेम कोई चीज एक्सक्लेम करना, हैरानी से बोलना, आश्चर्य से बोलना। आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेम विद सोरो, एकदम अचानक दुख के साथ, वही है एक्सक्लेम। हैरानी से या आश्चर्य से बोला। सैड इन सरप्राइज, आश्चर्य से। आगे सेंट क्या होता है? सेंट किसी देश की मुद्रा को बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ जो है इंडिया में रुपी चल रहा है, वही है मुद्रा, रुपीज। ये सेटिस्फाइड, संतुष्ट, और इसको बोलते हैं कॉन्टेंटेड भी है। आगे नेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन, किसी चीज का एक्सप्रेशन, भाव जो आते हैं, वो भाव एक्सप्रेशन अभिव्यक्त होते हैं, वो जो है एक्सप्रेशन भाव, इसको इम्प्रेशन बोलते हैं। इसमें समझने के लिए तो कोई विशेष नहीं है। ये जो है इम्प्रेशन और ये एक्सप्रेशन में ये प्रेशन मैच कर रहा है, इधर एक्स इधर IM, बस। रिगार्ड मतलब देखना, रिगार्ड करना, देखना, विचार करना। और ये जो है कंसीडर, यही देखना, विचार करना, कंसीडर भी। हाँ स्टूडेंट, आप जानते होंगे कि मीनिंग यदि याद है तो आपका जो है पूरा पाठ आपको समझ में आएगा। यदि मीनिंग मिस हो रही है
तो आपको पाठ समझ नहीं आएगा, ना ही आप आंसर दे पाएंगे। इसलिए मीनिंग को ध्यान से समझें, देखें और पढ़ें और याद करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं। ड्रेप, ड्रेप माना होता है ढकना, किसी को ढकना, ढकना। इसका सेकंड है कवर, ये मैच लिस्ट में भी प्रयोग होते हैं, आपके आएंगे एबी लिस्ट में। नेक्स्ट रिसेंबल, रिसेंबल मतलब सदृश होना, एक जैसा होना, सिमिलर होना, समान होना, वही सदृश होना, सिमिलर, एक जैसे होना। सडनली, सडनली मीन्स अचानक, सडनली मीन्स मतलब अचानक, सडनली अचानक। हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब होता है ओले, जो बरसात में ओले गिरते हैं वो हेलस्टोन बोले जाते हैं। इनके लेसन में दो चीज दिया गया है, एक फ्रोजन पेरल्स, जिसमें मतलब मोती, जमे हुए मोती, इसको बोल सकते हैं जमे हुए मोती, लेकिन वो ओले के सेंस में दिया गया है। और फ्रोजन ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, यानी कि बरसात की जमी हुई बूंदें, मतलब वही ओले। स्पॉजिंग, स्पॉजिंग मतलब सामने आना, जाहिर होना, उजागर होना, यानी कि बात स्पष्ट हो जाना, वही स्पॉजिंग, खोलना, इस सेंस में आता है, सामने आना, उजागर होना। इसको दूसरा अंग्रेजी में बोलते हैं रिवील, रिवील माने ये भी यही होता है। प्रोसेस, प्रोसेस माने समाप्त होना, पॉज होना, पॉज मतलब समाप्त होना, यानी कि बंद होना, समाप्त होना, पॉज। इसको एंड से बोल सकते हैं, ENDS, एंड्स। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना, किसी चीज का बर्बाद होना, नष्ट होना। इसको सेकंड में ये है रुइन, रुइन माने भी यही होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। डेमोलिश, डेमोलिश ये भी है बर्बाद होना, डेमोलिश। सोल, सोल माने अंतरात्मा, अंतरात्मा जो मन की आत्मा होती है इंसान की, वो अंतरात्मा, सोल। पर्सन्स इमोशंस, यानी कि व्यक्ति के मनोभाव, जो अंतरात्मा होती है। ये स्टॉर्म, स्टॉर्म में तूफान, स्टॉर्म में तूफान, जो भयंकर बारिश होती है, बरसात होती है और तेज हवाएं चलती हैं, उसको जो है बोलते हैं तूफान। ये डेंजरस विंड एंड रेन, डेंजरस विंड एंड रेन। और ये प्लग लोकट्स, मतलब जो है प्लग मानो दल, और लोकट में टिड्डियां, टिड्डियों का दल, टिड्डी दल। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो छोटा बड़ा कीड़ा होता है जो उड़ता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट विथ फ्लाई, जो उड़ सकता है, ऐसा जो है वो टिड्डी होती हैं, उसका दल, लोकट्स। सोरोफुल, सोरोफुल माने दुखी, दुखी भाव। सोरोफुल, सोरोफुल माने दुखी, दुखी। सैड, सैड मीन्स भी होता है दुखी, सैड माने दुखी, सोरोफुल माने भी दुखी होता है। और ये सोलिटरी, सोलिटरी माने होता है अकेला, सिंगल, अकेला, सिंगल, सोलिटरी, इसको अकेला, इसको सिंगल भी बोल सकते हैं और लोनली भी बोलते हैं, लोनली। यदि हमारे वीडियो से आपको कोई भी लाभ मिले तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आइए देखते हैं। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टर निर्देश दिए गए, सिखाए गए। इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है सिखाए गए, निर्देश दिए गए, या और उसका सेकंड है टॉट, TAUGST, टॉट, टॉट माने सिखाए गए, निर्देश दिए गए। कॉन्शियंस, कॉन्शियस माना सही गलत का ज्ञान, अंतरात्मा में, मन में सही गलत का ज्ञान, इसको बोलते हैं इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि अंतरात्मा का जो सही और गलत का जानकारी, ज्ञान। एन ऑक्स ऑफ ए मैन, बहुत मेहनत करने वाला, जो ऑक्स दिया है जैसे बैल मेहनत करता है बहुत ज्यादा, तो उसी हिसाब से इसमें सेंस दिया गया है, इसमें जो है बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति। हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कि बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब अगला, यहाँ पे फॉलोइंग इंस्टाग्राम वगैरह नहीं है, यहाँ पे फॉलोइंग मतलब है अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला, फॉलोइंग। डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब होता है कि दिन का टूटना। इसका सेंस ये समझते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, पहली किरण निकलती है, उसको बोलते हैं डे ब्रेक। प्रभात बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में प्रभात बोलते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम होता है, इंग्लिश में द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह का जो सबसे पहले टाइम है वही जो है बोला जाता है डे। पीसोज, पीसोज होता है एक प्रकार की मुद्रा, करेंसी, कोई भी हो सकती है। भारत में रुपये, अन्य देशों में सेंट, रियाल, इस तरीके से चलते हैं यहाँ पे अन्य मुद्रा। सो, सो मतलब बीज बोना, बीज बोना मतलब ये है, सो मतलब बीज बोना। प्लांट सीड, स्कैटरिंग ऑन द अर्थ, यानी कि मतलब भूमि पर जमीन पर फैलाकर बीज बोना। ये ट्रबल्ड, ट्रबल्ड वाला चिंतित होना, परेशान होना। ट्रबल्ड, ट्रबल्ड चिंतित होना, परेशान होना। वरीड, वरीड मीन्स चिंतित होना, परेशान होना। नेक्स्ट स्टाम्प, स्टाम्प मतलब डाक टिकट, जो पहले टिकट डाक टिकट चलती है पोस्ट ऑफिस में, वो डाक टिकट स्टैम्प बोली जाती है। और एक पोस्ट स्टाम्प, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाली
जो डाक टिकट। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब डालना, किसी में डालना, ड्रॉप्ड गिराना, डालना, इस टाइप का सेंस आता है ड्रॉप्ड। पुट इनटू रखना, अंदर गति के साथ। मेल बॉक्स, मेल बॉक्स माना डाक पेटी, मेल बॉक्स डाक पेटी, इसको बोलते हैं पोस्ट बॉक्स भी बोलते हैं, पोस्ट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले या काम करने वाले जो होते हैं कर्मचारी, इनको बोलते हैं वर्कर्स बोलते हैं, और स्टाफ बोलते हैं, मतलब सामूहिक रूप से इसको स्टाफ बोलते हैं। और नेक्स्ट ये लाफिंग हर्टली, लाफ माने होता है हंसना, इसमें एल जुड़ा है, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली, हर्टली मीन्स होता है मतलब हृदय से, मन से, मतलब हृदय से हंसते हुए, इसका मतलब जोर जोर से हंसना, खुशी से होना, जोर जोर से हंसना। ये लाफिंग लाउडली, लाउडली मतलब तेज, लाफिंग मतलब हंसना, तेज हंसना, यानी कि जोर हंसना, दिल से हंसना, तेज हंसना। कैरियर, कैरियर माने व्यवसाय, जो हम लोग काम करते हैं, कैरियर, कैरियर इसको बोलते हैं व्यवसाय, कुछ और व्यवसाय हिंदी में, और इसको कुछ लोग जॉब, इंग्लिश में जॉब भी बोला जाता है। और ये प्रोफेशन, क्या आपका प्रोफेशन है, क्या आपका व्यवसाय है, और इस तरीके से। आइए नेक्स्ट, एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल होता है मित्रवत, सभी लोग मित्रवत रहते हैं, सभी लोग प्रेम से रहते हैं, वही होता है एमिएबल, मित्रवत। फ्रेंडली, हम लोग जो है आपस में फ्रेंडली नाम से ज्यादा जानते हैं, फ्रेंडली, इसको जो है एमिएबल भी हो सकता है, होता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये फेलो, फेलो मीन्स होता है साथी, फेलो मीन्स होता है साथी, फेलो साथी। कंपेनियन, कंपेनियन मीन होता है साथी, कंपेनियन, फेलो कंपेनियन। आइए नेक्स्ट, इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, इमीडिएटली होता है तुरंत, IMMEDIATELY, इमीडिएटली तुरंत। इसका तुरंत का एक और नेक्स्ट है एटवंस भी होता है, एटवंस मीन तुरंत होता है, और एक ये है इंस्टेंटली, तुरंत, इंस्टेंटली, अभी तुरंत। हाँ नेक्स्ट, सीरियस, SERIOUS, सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर, गंभीर व्यवहार करना। एक्टिंग सिंसियरली मतलब गंभीर व्यवहार करना। ये देखिए ट्रैपिंग, ट्रैपिंग, ट्रैपिंग मतलब, ट्रैपिंग मतलब धीरे से थपथपाना, किसी चीज को धीरे धीरे थपथपाना, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में ये भी, ये स्ट्रोकिंग, ये बी में है स्ट्रोकिंग। कमेंटेड, कमेंट आप लोग करते होगे, कमेंट जो है इस पर, जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब वगैरह पे कमेंट करते हो, वही कमेंटेड, कुछ कहना या कुछ बोलना, अपनी बात को रखना। सैड, सैड भी कहते हैं, सैड कहना। रिकमार्क यानी कि उस पर जो है कुछ कहना। फेथ, फेथ मीन्स होता है विश्वास, विश्वास या भरोसा, फेथ, फेथ करो मुझसे, बिलीव मी, उसे बिलीव मी होता है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये भी मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो, यही है जो है फेथ, फेथ मीन विश्वास करना, भरोसा करना। और नेक्स्ट ये ट्रस्ट और बिलीव। कोरोस्पोंडेंस, कोरोस्पोंडेंस, कोरोस्पोंडेंस होता है पत्राचार, मतलब जो है पत्रों से जो है एक दूसरे से अपना जो है कन्वर्सेशन या वार्तालाप करना, पत्रों द्वारा, यानी कि पत्र हम भेजें, उधर से सामने पत्र आए, उससे से पत्राचार होता है, इसको बोलते हैं कौन, कोरोस्पोंडेंस, पत्राचार। और ये है कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, बाय लेटर्स, पत्रों के द्वारा, पत्रों के द्वारा जो वार्तालाप होता है उसको बोलते हैं पत्राचार, कोरोस्पोंडेंस। नेक्स्ट, इविडेंट, इविडेंट माने स्पष्ट या साफ, इविडेंट स्पष्ट या साफ, इविडेंट माने स्पष्ट या साफ। ओबीवियस, क्लियर, ये भी है ओबी, इसमें इसका मतलब है स्पष्ट या साफ, और क्लियर मीनिंग होता है स्पष्ट या साफ। गुडविल, गुडविल मीन सद्भावना, मतलब आपकी कैसी गुडविल है, आपकी कैसी सद्भावना है, कैसी अंदर की फीलिंग है, सद्भावना। इसको सेकंड भाषा में जी मतलब ये काइंड फीलिंग, बी मैच इंग्लिश है, काइंड फीलिंग, इसमें मतलब होता है सद्भावना। ये देखिए स्टक, स्टक माने होता है दृढ़ रहना, स्टक माने दृढ़ रहना, अपने मजबूती से रहना, स्टक दृढ़ रहना। रिमेन फिक्स्ड, फिक्स्ड माने भी होता है दृढ़ रहना, एक जगह स्थित करना, फिक्स करना, और रिमेन। नेक्स्ट ये रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन बोलता है प्रतिज्ञा, जैसे आपने प्रतिज्ञा की है कि हम बोर्ड परीक्षा को अच्छी तरीके से पास करेंगे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे, वही निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, आप रिजोल्यूशन करते हैं। और जो है ये फिर्म डिसीजन, यानी कि दृढ़ निश्चय, डिसीजन निश्चय, और ये फिर्म डिसीजन दृढ़ निश्चय, इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए ओब्लाइज, ओब्लाइज मीन होता है उपकार करना, ओब्लाइज होता है उपकार करना, कृपा करना। और इसका मतलब ये है नेक्स्ट में डू समवन ए फेवर, यानी किसी के पक्ष में होना, मतलब उपकार करना, निश्चय करना, सॉरी उपकार करना, कृपा करना, किसी के पक्ष में होना।
हाँ, आप भी उपकार कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैरिटी, CHARITY, चैरिटी, चैरिटी दान, डोनेशन, दान को डोनेशन बोलते हैं, दान करना। जो है कहीं पे मंदिरों में, मस्जिदों में जो है लोग दान जो करते हैं वही डोनेशन बोला जाता है और उसको चैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल, असंभव, जो संभव ही ना हो, असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव। नॉट पॉसिबल, यानी कि ये भी वही है, मतलब नॉट पॉसिबल यानी कि जो संभव ना हो। आइए नेक्स्ट, ये GATHER, गेदर, गेदर मतलब इकट्ठा करना, कोई चीज को गेदर करना, कलेक्ट करना, गेदर इकट्ठा करना। ये टूगेदर नहीं, टू कलेक्ट, मतलब इकट्ठा करना।